पूछा गया, इस दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? भद्रम करने शृणुयाम देवः। भगवान की कथा को श्रवण करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। क्योंकि जिस प्रकार ट्रेन की दो पटरी होती है और उस दो पटरी पर ट्रेन चलती है, जीवन की जो रेलगाड़ी है वो तीन पटरी पर चलती है। गौड़िया सिद्धांत के द्वारा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने वर्णन किया है, जीवन की जो तीन पटरी है उसमें पहला है साधु संग, दूसरा है सत्संग शास्त्र और तीसरा है हरिनाम। ये तीन वस्तु जिसके जीवन में है उसकी जीवन यात्रा बड़ी आसानी से सुगम चलती रहती है। किंतु एक भी पटरी अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ाई तो हादसा हो सकता है। साधु संग हो, शास्त्र संग, सत्संग हो और हरिनाम का संग हो। क्योंकि कोई सब्जी ना खराब हो जाए, दूध ना खराब हो जाए, उसके लिए विज्ञान ने बड़े सुंदर तरीके से, विज्ञान ने तरक्की की, टेक्नोलॉजी बढ़ाई, ऐसी वस्तुओं का निर्माण किया जिससे कोई वस्तु खराब ना हो। आपकी सब्जी, दूध, फल आदि सुरक्षित रहे, सड़ ना जाए, उसके लिए विज्ञान ने एक फ्रिज बना दिया, आप उसमें रख सकते हो। लेकिन ये वस्तु खराब हो तो दूसरी नई लाई जा सकती है, किंतु अगर मन खराब हो जाए, इसको संभाल के कहां रखोगे? मन को संभालने का कौन सा साधन? केवल और केवल भगवान का सत्संग ही वो स्थान है जहां आप अपने मन को सुरक्षित रख सकते हो। क्योंकि शास्त्रकारों ने कहा है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, ध्यान से सुनिएगा, एक सुई के नोक पर एक राई का आप दाना डालिए, जितनी देर वो सुई की नोक पर राई का दाना टिकता हो, अगर उतने समय भी आपके हृदय में सत्संग टिक गया तो आपके सारे पाप उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। इतना देर भी अगर आपने सत्संग को अपने हृदय में संभाल के रखा तो आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते। ये वो सत्संग है, क्योंकि भगवत प्राप्ति और भागवत प्राप्ति, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। भगवान का मिल जाना या भागवत का मिल जाना, दोनों एक है। भगवान के मंदिर में आप जाओ तो केवल आपके नैनों को सुख प्राप्त होता है, आप दर्शन कर पाते हो। लेकिन जब भागवत की गोद में आप आते हो, आपके नैन के साथ साथ आपके पूरे शरीर को सुख प्राप्त होता है। क्यों? आप कथा में ताली बजाते हैं, आप कथा में नृत्य करते हैं, आपके रोम रोम को सुख प्राप्त होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने देखा संकीर्तन में आप सब नृत्य कर रहे थे और हमारे कुछ दादाजी की उम्र के लोग भी नृत्य कर रहे थे, क्योंकि भक्ति की और मस्ती की कोई उम्र नहीं होती। जब प्रभु नाम की मस्ती हो तो ना उम्र है, ना जाति है, ना कोई दीवार नहीं है। उस समय तो आप भगवान के हो जाते हो। इसलिए रोम रोम जहां पुलकित होता हो
वो भगवान की कथा है